जिसने उसके पीछे चला है वो जानता है कि यीशु मसीह हमारा अच्छा चरवाहा है। लेकिन वो अच्छा चरवाहा क्यों है? इस बात को वो क्यों कहना चाहता है कि आप उसे एक अच्छे चरवाहे के रूप में जाने और अच्छे चरवाहे के रूप में स्वीकार करें। पवित्र शास्त्र बाइबल में कोई भी वचन या कोई भी दृष्टांत ऐसे ही नहीं लिखा। जब मैं फ्रूट्स देखता हूँ, खास तौर पे जब मैं फ्रूट्स, कभी कभी हम बाजार जाते हैं तो मैं बड़े ध्यान से खड़े होकर फ्रूट्स वेजिटेबल देखता हूँ। ये सब कुछ हमारे लिए तो बनाया गया है, हमारे सपोर्ट के लिए बनाया गया है। अभी कल ही मैं अमरूद खा रहा था तो मैं सोच रहा था देखो परमेश्वर कितना बुद्धिमान परमेश्वर है, उसने हमारे लिए अमरूद बनाया। ही नोज आवर नीड्स। प्रभु ने कुछ भी ऐसा नहीं कहा या नहीं किया जो उसने स्वयं ना किया हो ना कहा हो। अगर प्रभु ने कहा कि तुम बपतिस्मा लो तो प्रभु ने आप भी बपतिस्मा लो, राइट? परमेश्वर कौन है जब आप ये जानेंगे तो परमेश्वर क्या कर सकता है ये आप देखेंगे। हालेलुया। अगर आप ये जान जाएंगे कि परमेश्वर कौन है तो मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं, आप देखेंगे कि परमेश्वर आपके लिए क्या कर सकता है। हालेलुया। ठीक इसी तरह आपके जीवन में कोई भी काम आप देखना चाहते हैं, आप अपने बिजनेस में उन्नति चाहते हैं, आप अपने कैरियर में उन्नति चाहते हैं, आप परमेश्वर के साथ और उस काम के साथ अनुशासन में आ जाइए। आपके बाप दादा मसीह नहीं थे, आपकी चौथी पांचवी पीढ़ी नहीं है मसीह में, आप नए लोग हैं, करेक्ट? अगर आप यीशु की बातों को डिसबिलीव करेंगे, उसकी बातों का निरादर करेंगे, आप परमेश्वर के बड़े कामों को अपने जीवन में नहीं देख पाएंगे। कितने लोग परमेश्वर का वचन सुनने के लिए तैयार हैं? मेरे साथ निकालें यूहन्ना उसका 10 अध्याय, बुक ऑफ जॉन चैप्टर 10, और उसमें 1 से लेकर 6 तक पूरा चैप्टर ही बहुत अच्छा है। और मैं चाहता हूं कि पास्टर नीरज या कोई भी एक वचन से लेकर उसके पहले 6 वचन तक को हम अध्ययन करेंगे। जॉन 10। मैं तुमसे सच कहता हूं जी, जो कोई द्वार से भेड़शाला में प्रवेश नहीं करता परंतु किसी दूसरी ओर से चढ़ जाता है वो चोर और डाकू है। परंतु जो द्वार के भीतर प्रवेश करता है वो भेड़ों का चरवाहा है। उसके लिए द्वारपाल द्वार खोल देता है और भेड़ें उसका शब्द सुनती हैं और वह अपनी भेड़ों को नाम ले लेकर बुलाता है और बाहर ले जाता है। और जब वह अपनी सब भेड़ों को बाहर निकाल चुकता है तो उनके आगे आगे चलता है और भेड़ें उसके पीछे पीछे हो लेती हैं क्योंकि वे उसका शब्द पहचानती हैं। परंतु वे पराये के पीछे नहीं जाएंगी परंतु उससे भोगेंगी क्योंकि वे परायों का शब्द नहीं पहचानती। 11वें पद को पढ़े, 11वां पद भी पढ़े नीचे आकर। अच्छा चरवाहा मैं हूं, अच्छा चरवाहा भेड़ों के लिए अपना प्राण देता है। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं जब हम आपके वचन को अध्ययन कर रहे हैं। हमारी ये प्रार्थना है प्रभु की पवित्र आत्मा की सामर्थ्य के द्वारा आप हमसे बोलें, बातचीत करें और जो आपने भेद प्रकाशन इसके अंदर रखा है वो हम तक पहुंचे। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। सो आप सब जानते हैं ये जो स्टेटमेंट है, यीशु मसीह ने कहा कि मैं अच्छा चरवाहा हूँ, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट वचन है। और खास तौर पे जो छोटे बच्चे हैं वो हम उनको ये याद करा देते हैं कि यीशु मसीह ने कहा आई एम ए गुड शेपर्ड। और कई मसीह परिवारों में आप जाएंगे, घरों में जाएंगे तो हो सकता है कि वहाँ पर एक पोस्टर भी लगा हो और जिसमें ये स्टेटमेंट लिखा रहता है कि यीशु मसीह कहा कि मैं अच्छा चरवाहा हूँ। कितने लोग विश्वास करते हैं कि यीशु मसीह अच्छा चरवाहा है? आप सब विश्वास करते हैं? आप सब लोगों ने उसके साथ, उसके पीछे चलकर एक्सपीरियंस किया, अनुभव किया है, इसलिए आप कह सकते हैं। और मैं दावे से और विश्वास से कह सकता हूँ, बड़े दावे और बड़े विश्वास से कह सकता हूँ कि हमारा प्रभु एक अच्छा चरवाहा है। जिसने उसे अनुभव किया वो जानता है, जिसने उसके पीछे चला है वो जानता है कि यीशु मसीह हमारा अच्छा चरवाहा है। लेकिन वो अच्छा चरवाहा क्यों है? और इस बात को वो क्यों कहना चाहता है कि आप उसे एक अच्छे चरवाहे के रूप में जाने और अच्छे चरवाहे के रूप में स्वीकार करें। पवित्र शास्त्र बाइबल में कोई भी वचन या कोई भी दृष्टांत ऐसे ही नहीं लिखा। हर एक वचन, हर एक दृष्टांत जो है वो पवित्र आत्मा के प्रकाशन में हमें और आपको दिया गया है और सुंदर और सरल उदाहरण दिए गए हैं। कोई बहुत यहाँ केमिस्ट्री फिजिक्स के लॉ नहीं है। मैं सोचता हूँ कि मेडिकल साइंस में या जो स्पेस साइंस होती है उसमें बड़े बड़े नियम कानून होते हैं, है ना? लेकिन किंगडम ऑफ गॉड में हम देखते हैं परमेश्वर के वचन में उसने हमारे लिए छोटे छोटे और सरल उदाहरण दिए हैं। एक बच्चा भी जो है वो इसको समझ सकता है। इसलिए चार्ली ड्यूक कहते हैं
जो एक स्पेस साइंटिस्ट हैं, तो वो कहते हैं कि स्पेस में जाना जो है वो बहुत टफ है, वेरी टफ। क्योंकि स्पेस में जाने के लिए, चांद में जाने के लिए, स्पेस में जाने के लिए आपको 11 साल पढ़ाई करना पड़ता है और बहुत सारी आपको स्टडीज़ करनी पड़ती है, बहुत सारे नियम कानून है स्पेस में। चांद पर जो व्यक्ति जा रहा है वो करोड़ों लोगों में से चुनकर किसी एक व्यक्ति को, 2 व्यक्ति को चांद पर भेजा जाता है। आगे चार्ली ड्यूक कहते हैं लेकिन चांद को बनाने वाले परमेश्वर के साथ एक बच्चा भी चल सकता है। उसके लिए कोई बहुत ज्यादा ज्ञान की आवश्यकता नहीं है। इवन अ चाइल्ड कैन वॉक विद जीसस क्राइस्ट। दिस इज व्हाट चार्ली ड्यूक स्टेट्स। यीशु मसीह ने कहा कि मैं अच्छा चरवाहा हूं, और अच्छा चरवाहा क्या करता है? अपने भेड़ों की रखवाली करता है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि यीशु मसीह ये जो स्टेटमेंट दे रहे हैं कि मैं एक अच्छा चरवाहा हूं, ये हमको नए नियम में मिलता है, लेकिन इसकी जो जड़ें हैं वो पुराने नियम से हैं। आप सबको मालूम है जब परमेश्वर ने संसार को बनाया, तो इससे पहले कि परमेश्वर संसार को, मनुष्य को बनाए, उसने क्या किया? उसने मनुष्य की सारी आवश्यकताओं को, जो जो आवश्यकताएं मनुष्य की हो सकती हैं, वो सारी आवश्यकताएं परमेश्वर ने पहले बनाई। इस पर हम पहले भी कई बार चर्चा कर चुके हैं। उसने पेड़ पहाड़ बनाए, नदी बनाए, है ना, जल बनाया। इज नॉट गॉड ऑफ कंफ्यूजन कि उसने आपको बना दिया और फिर वो सोच रहा है कि इस मनुष्य की और क्या जरूरत हो सकती है ना। कई बार होता है ना, हमारे घर मेहमान आते हैं तो फिर हम कोई चीज़ लाते हैं, फिर लगता है अगर ऐसी भी चीज़ हो, ये भी चीज़ हो, फिर हम बाजार भागते हैं। वी आर कंफ्यूज पीपल। हम कंफ्यूज होते हैं, हमको चीज़ें रह रह कर याद आती हैं। लेकिन बाइबल बताती है कि परमेश्वर एक बुद्धिमान परमेश्वर है और वो आपकी आवश्यकताओं को आपके बनाने से पहले जानता है। आपने थोड़ी कहा था प्रभु कि मुझे सूर्य चाहिए, सूर्य का प्रकाश चाहिए। आपने थोड़ी कहा था कि प्रभु जी नदियां हो, पहाड़ हो। हाँ, जब मैं फ्रूट्स देखता हूँ, खास तौर पे जब मैं फ्रूट्स, कभी कभी हम बाजार जाते हैं तो मैं बड़े ध्यान से खड़े होकर फ्रूट्स, वेजिटेबल देखता हूँ। ये सब कुछ हमारे लिए तो बनाया गया है, हमारे सपोर्ट के लिए बनाया गया है। अभी कल ही मैं अमरूद खा रहा था तो मैं सोच रहा था, देखो परमेश्वर कितना बुद्धिमान परमेश्वर है, उसने हमारे लिए अमरूद बनाया। ही नोज आवर नीड्स। उसने फल बनाए, उसने सब्जियां बनाई, उसने आकाश बनाया। हम दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि उसने हमारे लिए सारे प्रबंध किए। इसलिए नए नियम में यूहन्ना 10 में वो आपसे कहता है, आई एम ए गुड शेपर्ड, मुझे तुम्हारा ध्यान है, मैं जानता हूं तुम्हारे लिए क्या सही है। लेकिन आज कलीसिया और कलीसिया के बाहर बहुत सारे लोग हैं इस संसार में कि उनके लिए दूसरे चरवाहे उन्होंने अपने लिए खड़े कर लिए। बहुत से लोगों के लिए क्या क्या चरवाहा? उनकी पढ़ाई लिखाई। वो सोचते हैं कि हम दुनिया के पीछे चलें, अच्छी अच्छी किताबों को पढ़ें, हम कहीं अच्छी जगह पर पहुंच जाएंगे। कोई सोचता है कि हमारे पास बहुत सारा धन हो तो धन के द्वारा हम कहीं बहुत दूर पहुंच जाएंगे, हमारे लिए सारे रास्ते खुल जाएंगे। कोई सोचता है मेरे अच्छे बहुत सारे कॉन्टैक्ट्स हों, मैं इन्फ्लुएंस जो हूँ लोगों को कर सकूँ या इन्फ्लुएंस हो जाऊँ मैं, तो वो भी अपने लिए चरवाहे ढूंढ लेते हैं। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ, जितनी तेजी से ये दुनिया चल रही है, मेरे और आपके लिए ज़रूरी है कि हम रुकें और बड़ी शांति के साथ इस पर मनन करें कि हमारे लिए अच्छा चरवाहा क्या हो सकता है। मैं अच्छे चरवाहे के बारे में आपको कुछ इंपॉर्टेंट बातें बताना चाहता हूँ, कुछ अच्छे कैरेक्टर्स जो अच्छे चरवाहे के अंदर हैं। द वेरी फर्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि एक अच्छा चरवाहा क्या करता है? अपनी भेड़ों के लिए हदें बांधता है, बाउंड्रीज बनाता है। इसको समझ लीजिए। और इसका एग्जाम्पल समझने के लिए आप जितने भी लोग पिता हैं, कितने लोग पिता हैं यहाँ पर? हाथ उठाइए। फादर्स हैं ना, जितने लोग पिता हैं, हम सब फादर्स हैं। हमारे ऊपर बड़ी जिम्मेदारी है, घर की बड़ी जिम्मेदारी है। घर चलाना है, बसाना है, ये करना है, वो करना है, पैसे भी लाने हैं, किराया भी देना है। और इन सारी जिम्मेदारियों को पूरा करने के लिए हम क्या करते हैं? हम अपने घर में हदें बांधते हैं। मेरी बात ध्यान रखिएगा। जब आपके माता पिता या आपके बड़े बुजुर्ग या कोई भी ऐसा जन जो आपसे प्रेम करता है, आपके लिए हदें तैयार करता है, आपको निराश होने की जरूरत नहीं है। आपको बाउंड्री में रखा गया है, आपको किसी परिधि में रखा गया है। ये इसलिए नहीं रखा गया है क्योंकि आप वहां बाउंड्री में मरें, लेकिन इसलिए रखा गया है ताकि वहां पर आप सुरक्षित रहें। आई हैव मेड सो मेनी बाउंड्रीज फॉर माई चिल्ड्रन। मैंने अपने बच्चों के लिए बहुत सारी बाउंड्रीज बनाई हुई है। आपको क्या खाना है, क्या नहीं खाना है। कई बार वो जब उस बाउंड्रीज को क्रॉस करते हैं तो फिर डिस्टर्बेंस भी होती है, फिर लड़ाइयाँ भी होती हैं, है ना। होली एंगर, होली लड़ाइयाँ, अच्छी वाली लड़ाइयाँ, जिसमें हम उनकी काउंसलिंग करते हैं, यू नो, एज ए फादर, एज ए ब्रदर। एक भाई भी है जो अपनी बहन की रक्षा करता है, उसके लिए बाउंड्रीज बनाता है ना। एक परिवार का जो मुखिया होता है वो अपने फैमिली के लिए बाउंड्रीज बनाता है, क्या सही है क्या गलत है वो तय करता है।
तो जब परमेश्वर आपके लिए बाउंड्रीज बनाए तो आपको निराश होने की और दुखी होने की जरूरत नहीं है। वो आपकी स्वतंत्रता को आपसे छीन नहीं रहा है, लेकिन आपकी स्वतंत्रता के द्वारा आपकी रक्षा कर रहा है कि ये इस चीज में आप स्वतंत्र रहोगे, ये आपके लिए ठीक रहेगा। तो याद रखिएगा, एज ए पास्टर भी अगर आपकी कलीसिया में आप जहाँ जाते हैं या आपके पास्टर्स जब आपके लिए बाउंड्रीज तय करते हैं, आपको बताते हैं कि आपको बाइबल पढ़ना चाहिए, आपको वहाँ नहीं जाना चाहिए, आपको ये नहीं करना चाहिए, कोई भी अगर आपको सलाह देते हैं, स्पिरिचुअली आपको सलाह दी जाती है, वो आपकी उत्थान के लिए है। कई बार हमें डांट भी पड़ती है, राइट? हमें स्पिरिचुअल एंगर का भी सामना करना पड़ता है। और मैं विश्वास करता हूँ, आप देखिए भेड़ें जब सड़क पे जाती हैं तो चरवाहा जो है वो उसके हाथ में एक छड़ी भी होती है ना, एक छड़ी भी होती है। वो छड़ी क्या होती है? उन्हें मारने के लिए होती है। वो उसका एक प्रोटोकॉल, एक तरीका है, उससे वो उनको हाँकता है, उनको लाइन में लेके चलता है, उनको सड़क क्रॉस कराता है। आपने देखा होगा कई बार चरवाहों को, आपने देखा जब वो भेड़ें सड़क क्रॉस करती हैं तो वो आगे आ जाता है, गाड़ियों के आगे आ जाता है ना, गाड़ियों के आगे आ जाता है, कहता है गाड़ियों को रोको रोको रोको, हमारी भेड़ें निकल रही, रोको, लोगों को रुकवाता है। ये एक अच्छा कैरेक्टर जो है वो एक अच्छे, मैं सोचता हूं कि सुंदर चरवाहे का है, जो आपके लिए चिंता करता है, आपके लिए हदों को तैयार करता है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज जिसे हम मनन कर सकते हैं, हमारा जो चरवाहा है, जो परमेश्वर हमारा चरवाहा है, वो हमारे लिए एग्जाम्पल है, उदाहरण है। प्रभु ने कुछ भी ऐसा नहीं कहा या नहीं किया जो उसने स्वयं ना किया हो, ना कहा हो। अगर प्रभु ने कहा कि तुम बपतिस्मा लो, तो प्रभु ने आप भी बपतिस्मा ले, राइट? अगर प्रभु ने कहा कि तुम दया करो, तो उसने भी दया की लोगों पर। उसने एक एग्जाम्पल सेट किया, उसने कहा प्रेम करो और शत्रुओं से प्रेम करो, तो उसने शत्रुओं से प्रेम करके दिखाया आपको। ये सेट अप एन एग्जाम्पल। उसने आपके और मेरे लिए क्या किया? एक एग्जाम्पल सेट किया। आप बाइबल को बड़े ध्यान से पढ़ें, प्रभु यीशु मसीह ने जो भी आपको सिखाया है उसे पहले करके दिखाया। कई बार हम माता पिता अपने बच्चों को करके दिखाते हैं ना, हम आगे आगे चलते हैं, हम उनके लिए योजनाओं को बनाते हैं, हम उंगली पकड़ कर उनको चलना सिखाते हैं, हम उनके लिए एक एग्जाम्पल सेट करते हैं। और जैसे माता पिता एग्जाम्पल सेट करेंगे, बच्चे भी उसी एग्जाम्पल में धीरे धीरे ढलते चलेंगे। तो इसलिए यीशु मसीह हमारा चरवाहा है और उसने हमारे लिए एक अच्छा एग्जाम्पल सेट किया। नेक्स्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ट्रस्ट वर्दी। हम और मैं और पास्टर जगमीत इस पर बात कर रहे थे, इस पर्टिकुलर चीज पर हम बात कर रहे थे कि हमारा जो परमेश्वर है वो ट्रस्ट वर्दी, आप उस पर भरोसा कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि वो आज आपसे मिला और कल आप उसे ढूंढे, वो कल आपको मिलेगा नहीं। ही इज डिसअपीयर, यू नो। अमेरिका में एक स्ट्रैटेजी होती है घोस्ट, आप समझते हैं? जब कोई किसी से नहीं मिलना चाहता है तो उसे घोस्ट कर देता है। अभी भारत में ये प्रथा जो है प्रचलित नहीं हुई है, यूएस में है। आप अपने दोस्त को मैसेज कर रहे हैं, टेक्स्ट कर रहे हैं, कॉल कर रहे हैं, लेकिन वो आपके फोन का जवाब नहीं दे रहा है, वो आपके टेक्स्ट वो देख रहा है लेकिन ही इज नॉट रिस्पॉन्डिंग, आपको रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा। उसे कहते हैं कि ही इज घोस्टिंग। वो क्या कर रहा है? वो गायब हो गया है। मेरे संग भी ऐसा कई बार हुआ। मैं जो हूँ किसी को मैसेज कर रहा हूँ और उसने मुझे 3 महीने के लिए घोस्ट कर दिया। मैंने कहा आपने 3 महीने तक मुझसे बात नहीं की। यस, मैंने 3 महीने घोस्ट किया, सबको घोस्ट किया। खैर भारत में ऐसी प्रथा नहीं है, लेकिन हम क्या सीखते हैं कि हमारा परमेश्वर जो है वो कभी भी हमें छोड़कर भागता नहीं है। ही इज ऑलवेज, वो हमेशा हमारे साथ होता है और हमेशा हमसे कम्युनिकेट करता है। आप उस पर ट्रस्ट कर सकते हैं। तो वेरी इंपॉर्टेंट नेक्स्ट इज प्रोविजन। इस पर हम जरा खुल के बात करेंगे। परमेश्वर का वचन क्या कहता है कि मैं अच्छा चरवाहा हूं और अच्छा चरवाहा अपनी भेड़ों की रखवाली करता है, उनका ध्यान रखता है। और अच्छा चरवाहा उसे मालूम है कि हरी घास कहां मिलेगी, अच्छे चरवाहे को मालूम है कि पानी कहां मिलेगा। ही इज ए प्रोवाइडर। अगर आप अपने जीवन को देखें, मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर आपकी उम्र 30 साल है, अगर आपकी उम्र 25 साल है, अगर आपकी उम्र 15 साल है, ये इसलिए है क्योंकि परमेश्वर ने आपको चीजें प्रोवाइड की है, परमेश्वर ने आपको चीजें दी हैं। इसलिए मैं अपने हर संदेश से पहले लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं कि आप खड़े हो और परमेश्वर का धन्यवाद करें वो चीजें जो परमेश्वर ने आपको दी हैं। ही इज योर प्रोवाइडर। वो आपके लिए मेज बिछाता है। देखिए कितने लोग नाश्ता करके आए, सब लोग नाश्ता करके आए। अगर किसी वजह से आप फास्ट रख के आए तो वो एक अलग बात है, ठीक है। एक बार मैंने पूछा कितने लोगों को नाश्ता मिला, तो एक ने हाथ नहीं उठा कि मुझे नाश्ता नहीं मिला। क्यों नहीं मिला? क्योंकि आप लेट आए। कम ऑन, आप समझ रहे हैं? देयर मे बी सम अदर एक्सक्यूजेस। इंपॉर्टेंट थिंग ये है कि परमेश्वर आपकी आवश्यकताओं को जानता है। और मैं सबसे ज्यादा जो उत्साहित होता हूं वो इस बात से उत्साहित होता हूं
कि उसने संसार को आपको बनाने से पहले आपकी जरूरतों को जान लिया। उसे सब पता है कि आपको क्या चाहिए, उसे सब मालूम है कि आपकी आवश्यकताएं क्या है। इसलिए मैं एक वचन आपके लिए पढ़ना चाहता हूं, और आइज़ाया चैप्टर 41 वर्स 10 में लिखा है, यशाया उसके 41 और उसके 10 पद में लिखा है, मत डर क्योंकि मैं तेरे संग हूं, इधर उधर मत ताक क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूं, मैं तुझे दृढ़ करूंगा और तेरी सहायता करूंगा। यह इंपॉर्टेंट है कि वो परमेश्वर आपको दृढ़ करना चाहता है तब जब आपकी कोई आवश्यकता हो। यह आवश्यकता केवल भोजन ही नहीं है। लिसन वेरी केयरफुली, बड़े ध्यान से सुनिए। ये केवल भोजन ही नहीं है, वो परमेश्वर आपकी सुरक्षा करना जानता है। वो परमेश्वर आपकी आवश्यकताओं को, बहुत दूसरी आवश्यकताओं को भी जानता है। जैसे वो आपके पद को बढ़ाता है, आपके लिए मार्गों को खोलता है, वो आपके लिए सही दोस्त भेजता है ताकि आपका काम हो सके। आप समझ रहे हैं? वो आपके लिए ऐसे रास्ते खोलेगा, ऐसे प्रबंध खोलेगा, आप यकीन नहीं कर पाएंगे कि आपके लिए काम हो गया। पिछले दिनों मैं मुंबई में था और एक परिवार के साथ मेरी मुलाकात थी और उनके साथ में भोजन कर रहा था, और उन्होंने मुझे बताया कि कैसे परमेश्वर ने उनके बिजनेस को ब्लेस किया। वो बहुत एक छोटे कमजोर परिवार से आते हैं, लेकिन उन्होंने परमेश्वर से प्रार्थना की और प्रार्थना करके परमेश्वर से कहा कि प्रभु आप हमारे बिजनेस को बढ़ाइए ताकि हम इस बिजनेस के द्वारा आपके नाम को और ऊंचा उठाएं। और परमेश्वर ने उनके बिजनेस को इतना ब्लेस किया कि वो मुझे लंच पर लेकर गए और उन्होंने मुझे बताया कि आचार्य जी, परमेश्वर हमारे लिए सारे प्रबंध को करता रहा। जो सरकारी काम रुके हुए थे, जो पेपर्स रुके हुए थे, डॉक्यूमेंट्स रुके हुए थे, जिनकी लोग उनका काम नहीं होने देना चाहते थे, उन्होंने प्रार्थनाएं की और परमेश्वर ने उनके मार्गों को ऐसा खोल दिया। उन्होंने कहा कि आज मैं सच कहता हूं कि परमेश्वर मेरा चरवाहा है। हो सकता है कि आपके बहुत से काम रुके हों। मुझे याद है ओम प्रकाश भाई हमेशा गवाही देते हैं, आज से 15 साल पहले जब वो प्रभु में नए थे, पहला दिन था उनका प्रभु में, उनका 3 लाख रुपए का चेक रुका हुआ था। कितना? 3 लाख रुपए का चेक रुका हुआ था। और उन्होंने मुझसे यही कहा कि आपका परमेश्वर मेरे ये पैसे दिलवा सकता है जो 3 लाख रुपए मैंने रेमंड का ग्रासिम का शोरूम बनवाया, और वो कंपनी इनके पैसे नहीं दे रही थी, साल भर हो गया। कंपनी, एक रेपुटेटेड कंपनी जो है वो उनके पैसे नहीं दे रही है, कोई छोटा मोटा दुकानदार भी नहीं, एक रेपुटेटेड कंपनी, ग्रासिम के शोरूम्स वालों ने इनका पैसा रोक लिया। फर्स्ट डे तो मुझसे कह रहे हैं क्या आपका परमेश्वर जो है वो मेरे ये उपाय निकाल सकता है? मैंने कहा बिल्कुल कर सकता है, अगर आप विश्वास करें तो निकाल सकता है। और हमने प्रार्थना की और नेक्स्ट डे कंपनी का फोन आ गया और कंपनी वालों ने कहा कि भैया आके अपना चेक ले जाओ। हालेलुया, सही बात है, गवाही हाथ उठाकर परमेश्वर का धन्यवाद करें। जब आप उस परमेश्वर पर भरोसा करेंगे, उसके पीछे चलेंगे, आप मेरी बात ध्यान से सुन लीजिए। परमेश्वर कौन है जब आप ये जानेंगे, परमेश्वर कौन है जब आप ये जानेंगे, तो परमेश्वर क्या कर सकता है ये आप देखेंगे। हालेलुया। पहले आपको जानना होगा कि वो परमेश्वर है कौन। इसलिए मैं आपके सामने 2-3 इंपॉर्टेंट वचन आपके लिए पढ़ना चाहता हूं। अगर आप आइज़ाया चैप्टर 57, यशाया उसका 57 अध्याय उसके 15 पद को पढ़ेंगे, वह लिखा है क्योंकि वो महान और उत्तम है और सदैव स्थिर रहता है, उसका नाम पवित्र है और वो पवित्रता में निवास करता है। अगर आप ये जानना चाहते हैं कि परमेश्वर आपके लिए क्या कर सकता है, परमेश्वर आपके लिए क्या करेगा, क्या कर सकता है, तो आपको जानना होगा कि परमेश्वर है कौन। अगर आप ये जान जाएंगे कि परमेश्वर कौन है, तो मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं, आप देखेंगे कि परमेश्वर आपके लिए क्या कर सकता है। हालेलुया। लेकिन लोग उसका काम देखना चाहते हैं, लेकिन उसे जानना नहीं चाहते। प्रॉब्लम यही अटकी है। परमेश्वर क्या चाहता है कि पहले आप उसे जान लें और फिर वो अपने ऐश्वर्य, अपने प्रताप को आपके जीवन में प्रकट करेगा। लेकिन समस्या क्या अटकी हुई है? एक व्यक्ति ट्रेनर के पास में आया स्विमिंग सीखने के लिए और आकर स्विमिंग पूल पर खड़ा हो गया और उसने ट्रेनर से कहा कि मैं स्विमिंग सीखना चाहता हूं। तो ट्रेनर ने कहा ठीक है भाई, आप पानी में आ जाओ, पानी में आ जाओ, मैं आपको सिखाता हूं। उसने कहा पहले आप मुझे सिखाओ तो मैं पानी में आऊंगा। ट्रेनर कह रहा भाई पहले पानी में आओ तो मैं सिखाऊंगा। वो कह रहा पहले सिखाओ तब तो मैं पानी में आऊंगा। अब आप बताइए ट्रेनर सही है या वो जो व्यक्ति जो सीखने आया है? हम परमेश्वर के बड़े कामों को देखना चाहते हैं, हम उसके उपाय को देखना चाहते हैं। वी वॉन्ट टू सी द ग्लोरी ऑफ गॉड। मूसा ने कहा कि मैं तेरी महिमा को देखना चाहता हूं,
लेकिन आप जानते हैं इससे पहले कि परमेश्वर उस मूसा को बड़ी बड़ी महिमा दिखाए, कितने बड़े बड़े मौजूद परमेश्वर ने मूसा को दिखाए, आपको मालूम है? जब वो लाखों लोगों को मिस्र से लेकर निकला, एक बड़ा काम परमेश्वर से दिखाने जा रहा है, लेकिन इससे पहले कि परमेश्वर उससे अपने महिमा के कार्यों को दिखाए, परमेश्वर चाहता था कि पहले वो उसको समझ ले। आज सबसे बड़ी चुनौती क्या है? सबसे बड़ी चुनौती है, वचन क्या कहता है? आइज़ाया चैप्टर 57:15 में लिखा है, क्योंकि वो महान और उत्तम है और सदैव स्थिर रहता है। वो छोड़कर भागने वाला परमेश्वर नहीं है। He is trustworthy, आप उस पर विश्वास कर सकते हैं, और जैसी आपकी आवश्यकता है उस आवश्यकता के अनुसार आप उस पर विश्वास कर सकते हैं। किसी के बिजनेस के लिए, किसी के स्वास्थ्य के लिए, किसी के परिवार के लिए, किसी के काम के लिए, किसी के प्रोजेक्ट के लिए, जैसी आपकी आवश्यकता है आप उस रीति से आप उस परमेश्वर पर विश्वास कर सकते हैं। लिसन इट वेरी केयरफुली, मैं आपको चाहता हूं कि आप ध्यान से समझें। अगर आप पहला यूहन्ना उसका 3 अध्याय उसके 20 पद को पढ़ेंगे, वहां लिखा है, क्योंकि परमेश्वर हमारे मन से बड़ा है और वो सब कुछ जानता है। हेलो, आपकी सारी बातों को जानता है, आपकी सारी आवश्यकताओं को जानता है। आपको मालूम है, मैं अपने बच्चों की आवश्यकताओं को जानता हूं। जितने यहां पर माता पिता बैठे हैं, आप अपने बच्चों की आवश्यकताओं को जानते हैं। इससे पहले कि वो आपसे कहें, आप जानते हैं कि उसकी कॉलेज की फीस देनी है, कि उसे कपड़े दिलाने हैं, जाड़े आ गए, गर्मियाँ आ गई, जूते चप्पल। कुछ बातों का ख्याल माँ को रहता है, कुछ बातों का ख्याल पिता को रहता है। पिता बड़ी बड़ी लड़ाइयाँ लड़ रहा है, उसके हाई स्कूल से लेकर उसके ग्रेजुएशन से लेकर उसकी यूनिवर्सिटी तक का प्लान सोच रहा है। माँ जो है वो आज को लेकर चल रही है कि उसे कपड़े चाहिए, उसको ये चाहिए। कुछ माएँ तो बच्चों के भविष्य के लिए पहले से ही सोना चांदी जेवर बनाने के लिए तैयार है। अभी छोटे बच्चे 5 साल के कह रहे नहीं, अभी से जेवर खरीद लो, शादी होगी, इनको भविष्य में शादी होगी। सही बात है। हमारी भारतीय महिलाएं जो होती हैं वो इसी तरीके से सोचती हैं। अभी हमारी बेटी 5 साल की है, अभी से सोना चांदी। ये आपके अंदर कहाँ से आता है? अभी मैं नेक्स्ट वीक इंग्लैंड जा रहा हूँ, आने का पीछे पड़ी, कह रही इंग्लैंड में मेरे लिए यूनिवर्सिटी देखा हो। मैंने कहा अच्छा, मैं इंग्लैंड में जाकर तुम्हारे लिए यूनिवर्सिटी देख के आता हूँ। इट्स ए कम्युनिकेशन बिटवीन फादर एंड डॉटर। एक बच्चे जो है वो अपने माता पिता से अपनी भावनाओं को शेयर कर रहे हैं, और माता पिता भी अपने बच्चों की जरूरतों को समझ रहे हैं। जितने भी आप माता पिता बैठे हैं, पंकज जी बैठे हैं, सोच रहे हैं कि इस बच्ची को कहाँ आगे पहुँचाना है, मेगा को और ऊंचाइयों पर ले जाना है। प्रद्युमन बैठा है, इसके बारे में अगर 3 बच्चे हैं तो माता पिता को कितना सोचना पड़ता है, सोच के देखिए। हाँ, किसी का 1 बच्चा है वो तो ठीक है भाई, चलो 1 ही बच्चा उसके लिए जो हम सोच रहे हैं। किसी के 3 बच्चे हैं, कम ऑन। और यहाँ पर लाखों करोड़ों बच्चे परमेश्वर के, लाखों करोड़, दुनिया में अरबों खरबों बच्चे जो हैं वो प्रभु के लिए, और वो हर एक व्यक्ति के लिए सोच रहा है, हर एक व्यक्ति के लिए सोचा, उसके लिए उपाय निकाल रहा है। वचन कहता है, पवित्र शास्त्र बाइबल कहती है, हम मनन कर रहे थे, उसने क्या किया? उसने 5000 लोगों को खाना खिलाया। ठीक है, पहले उसने 5000 लोगों को खाना खिलाया और क्या कहा? मैं जीवन की रोटी हूं। ठीक है, उसने क्या किया? एक बहुत इंपॉर्टेंट मैं आपको बताना चाहता हूं। यूहन्ना 8:12 में उसने क्या कहा? यूहन्ना 8:12 में उसने कहा, मैं जगत की ज्योति हूं। और यूहन्ना 9 अध्याय में वो क्या कर रहा है? अंधों को आंखें दे रहा है। हालेलुया। 8 अध्याय में 12 पद में बोल रहा है मैं जगत की ज्योति हूं, और 9 अध्याय में अगर आप पढ़ेंगे तो वहां पर एक अंधा है और वो अंधे को ज्योति, उसके अंदर वो क्षमता है, वो योग्यताएं हैं आपको देने के लिए। उसकी आवश्यकता क्या थी? आंखें दी। आपकी आवश्यकता क्या है? कुछ और हो सकती है। इसलिए मैं आपको प्रेरणा देता हूं कि आप उस परमेश्वर को जाने। जब आप उसे जान लेंगे, आपके वो सारे काम होने लगेंगे जिसकी आप परमेश्वर से अपेक्षा रखते हैं। लेकिन एक संबंध आपके लिए बहुत जरूरी है, एक चरवाहे का। उसने अपना सारा जीवन जो है वो हमारे लिए इन्वेस्ट कर दिया। उसने कहा कि आई ले माई लाइफ। पवित्र शास्त्र बाइबल के अंदर ये जो वचन है, उसने जब कहा कि मैं अपना प्राण जो है वो तुम्हारे लिए दे देता हूं, आई एम ए गुड शेपर्ड, आई ले माई लाइफ। कर जाकर पढ़िएगा, 15 पद में लिखा है, जैसे पिता मुझे जानता है, मैं पिता को जानता हूं, और भेड़ों के लिए मैं अपना प्राण देता हूं। मेरी बात याद रखिएगा, प्रभु यीशु मसीह से हमारा जो संबंध है वो केवल इन बातों पर नहीं है कि उसने हमारे लिए आंखें दे दी या खाना दे दिया या कपड़ा दे दिया, लेकिन उसने अपनी सबसे कीमती चीज़, अपना प्राण जो है, अपनी जान जो है वो हमारे लिए दे दी, उस रिश्ते को मजबूत करने के लिए। ही लेड हिज लाइफ।
उसने अपना प्राण जो हमारे लिए दे दिया, ही इन्वेस्टेड कंप्लीटली, उसने अपना प्राण हमारे लिए दे दिया, उसने एक सैक्रिफाइस किया ताकि हम जो हैं वो जीवन के जल को प्राप्त कर सकें। और अंत में वो हमारे संग एक रिलेशन रखना चाहता है। मेरी बात ध्यान से रखिएगा, रिलेशन में ट्रांसपेरेंसी बहुत जरूरी है। किसी भी संबंध में मजबूती के लिए ट्रांसपेरेंसी बहुत जरूरी है, चाहे वो संबंध पति पत्नी का हो, दो भाइयों का हो, या तो बिजनेसमैन हो या पड़ोसी हो। अगर आप ट्रांसपेरेंट नहीं हो रहे हैं तो कहीं ना कहीं धीरे धीरे आप देखेंगे कि आपका रिलेशन जो है वो कमजोर होगा, क्षीण हो जाएगा, ट्रांसपेरेंसी मिसिंग हो जाती है। और परमेश्वर का वचन, पवित्र शास्त्र बाइबल कहती है कि उस प्रभु ने अपने आप को हम पर प्रकट कर दिया। उसने कुछ नहीं छिपाया, उसने कुछ नहीं छिपाया। उसने अपने पुत्र यीशु मसीह को भी संसार में भेज दिया, स्वर्ग खोल दिया। उसने पतरस को क्या किया, स्वर्ग और आसमान की कुंजियां भी दे दी। सब कुछ उसने अपना खोलकर पूरी दुनिया, पूरा ब्रह्मांड आपके लिए खोल दिया, अपने आप को प्रकट कर दिया। लेकिन हम लोग उसके संग सीक्रेटली चलते हैं, हम ट्रांसपेरेंट नहीं होते। हम प्रार्थना में जाते हैं, हम ट्रांसपेरेंट नहीं होते प्रभु के साथ। हम अपना दिल जो है परमेश्वर, हम अपने कहीं ना कहीं इरादों को छुपाए रखते हैं अंदर ही अंदर, और हम समझते हैं कि परमेश्वर हमारे इरादे नहीं समझ रहा है, वो हमारी बातों को नहीं समझ रहा है। हम बस चुपचाप से अच्छी प्रार्थना करके धीरे से निकल जाएंगे, और यही हमारा संबंध जो है परमेश्वर के साथ कमजोर हो जाता है। वो तो आपके साथ एक रिश्ता रखना चाहता है, लेकिन रिश्ता कमजोर होता है हमारी वजह से, परमेश्वर की वजह से कभी कमजोर नहीं होता। उसने अपना मित्रता का हाथ बढ़ाया, यूहन्ना 15:15 में लिखा है कि उसने हमें अपना मित्र कहा है। उसने हाथ बढ़ाया, उसकी तरफ से कोई कमी नहीं है, कमी हमारी तरफ से है। हमारी चालाकियां जो हैं वो रिश्ते को कमजोर करती हैं। हमारा प्रार्थना में जीवन कमजोर जीवन, वचन में कमजोर जीवन। कल मैं डिस्कस कर रहा था अपने लोगों के साथ, परसों बैठा हुआ था। कई बार हम एक मुखौटा लगा के चलते हैं और हम कलीसिया भी आते हैं या बाइबल भी पढ़ते हैं, तो संभव है ये कि हम एक दूसरे को दिखा रहे हो कि देखो मैं कितना धर्मी व्यक्ति हूँ, कितना अच्छा व्यक्ति हूँ। ये संभव है, इसकी संभावना है, हम इसको डिनाई नहीं कर सकते, ताकि लोग हमें अच्छा समझें। लोग हमें अच्छा समझे, हम थोड़ा वचन पढ़ के आए, थोड़ा 2-4 वचन हमें याद हो, हम थोड़ी प्रार्थना कर लें, थोड़ा हाथ उठा लें या गीत गा लें, ताकि लोगों के अंदर हमारी आइडेंटिटी बनी रहे कि एक अच्छा व्यक्ति है, बड़ा धर्मी व्यक्ति है भैया। लेकिन परमेश्वर हमारे मन को जानता है। अगर हमारा संबंध परमेश्वर के साथ मजबूत है, खरा है, नोहा के समान, उसके लिए लिखा है कि नोहा का संबंध परमेश्वर के साथ खरा था, मूसा का संबंध परमेश्वर के साथ खरा था, एजरा का संबंध परमेश्वर के संग खरा था। और जब माता मरियम को अवसर मिला तो उसने भी अपने घुटने परमेश्वर के सामने टेके और कहा जैसा तेरी इच्छा हो, और उसने परमेश्वर के उस इनविटेशन को स्वीकार किया। खरा संबंध जो है हमारा परमेश्वर के साथ एक बड़े अवसर को लेकर आएगा, और आप अपने जीवन में, मेरी बात ध्यान से सुन लीजिए, उन भलाइयों को देखोगे, उस जीवन के जल के झरने को देखोगे, आप उस रोटी को देखोगे। मेरी 22 साल की सेवा में मैं कभी भूखा नहीं मरा, कभी ऐसा नहीं हुआ कि मुझे पानी नहीं है या मेरे पास कपड़े नहीं है। 22 साल की सेवा में 100 देशों की यात्राओं में, पूरे विश्व में कोई ऐसा दिन नहीं हुआ जब मैंने परमेश्वर के प्रबंध को अपने जीवन में नहीं देखा। मैं आगे आगे चलता रहा और वो चरवाहे के रूप में मेरे आगे आगे चलता रहा, और अपने प्रबंध को वो मेरे लिए करता रहा, क्योंकि उसने मुझे अपनी सेवा के लिए बुलाया है, अलग किया। उसने आपको भी उसी मार्ग पर बुलाया है। अगर आप उसके पीछे चले, विश्वास करें, तो आपके लिए वो सारे प्रबंध होंगे जो प्रबंध मूसा के लिए उसने किए थे, जो इजराइलियों के लिए किए थे। वो वही परमेश्वर है। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, इट्स द सेम गॉड जो मूसा के साथ था, जो दाऊद के साथ था। दाऊद कहता है कि यहोवा मेरा चरवाहा है। जब वो बच्चा था उसने ये गीत लिख दिया, When he was just 12 year old, लिख रहा है कि परमेश्वर मेरा चरवाहा है। आज मैं जवान बच्चों से पूछना चाहता हूं, बार बार हम जवान बच्चों को इंकरेज करते हैं, इवैल्यूएट योर रिलेशन विद जीसस। आप अपने जीवन को परमेश्वर के साथ, आपका संबंध कितना गहरा है, जरा इवैल्यूएट कीजिए, उस पर उसको ट्रांसपेरेंट कीजिए। और आपको कहीं भी पास्टर्स की आवश्यकता, अपने माता पिता की आवश्यकता है, पूछिए, क्योंकि समय निकल रहा है। एक और दिन आपके जीवन से निकल जाएगा और आप पीछे रह जाएंगे। जितने बच्चे स्कूल में हैं, पढ़ते हैं, आप जानते हैं कि अगर आप किताब लेकर बैठे रहें और बस पन्ने पलटते रहें और देखें कि पीछे मम्मी पापा आ रहे हैं और जल्दी से पढ़ने लग जाएं, विल यू बी टॉपर इन योर क्लास? अगर आप अपने माता पिता को या लोगों को दिखाने के लिए पढ़ रहे हैं, यू आर नॉट एंजॉयिंग, एक्चुअली आप अपनी किताब को एंजॉय नहीं कर रहे हो, क्या आप क्लास के टॉपर बनेंगे? कभी नहीं बनेंगे।
क्लास के टॉपर बनने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? क्लास का टॉपर बनने के लिए आपको अपनी किताब में रुचि लानी पड़ेगी, उसे पढ़ना पड़ेगा, उसे अध्ययन करना पड़ेगा। ठीक इसी तरह आपका कोई काम है, कोई बिजनेस है, कोई बिजनेस क्यों नहीं बढ़ रहा? इसलिए नहीं बढ़ रहा क्योंकि आप उसमें बहुत रुचि नहीं रखते। आप सोच रहे हैं कि धक्के से चल जाए, किस्मत से चल जाए। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर आप अपने बिजनेस में अनुशासन लाना चाहते हैं, अनुशासन लेकर आप आएंगे, आप देखेंगे। मैं अपनी गवाही आपको देना चाहता हूं, मैं अपनी गवाही आपको देना चाहता हूं। सेवा के हमारा यही काम है, बाइबल पढ़ना, पढ़ाना, यात्राएं करना, प्रार्थना करना, लोगों से मिलना, यही तो काम है। जॉब बिजनेस तो मैंने 22 साल पहले छोड़ दी थी और दूसरा कोई काम है नहीं। प्रभु ने मुझे सेवा का काम दिया और परमेश्वर की सेवा के कामों में अनुशासन बहुत जरूरी है। तब मैं उसकी भलाइयों को देखूंगा, तब मैं उसके कार्यों को देखूंगा। मैं सोचूं कि मैं 12 बजे सो के उठूं, किसी एक मीटिंग में चला जाऊं, कोई काम धक्के से हो जाए, तो क्या मैं परमेश्वर के महान कामों को देख पाऊंगा? परमेश्वर कहेगा ये अनुशासन नहीं है इसके जीवन में। ये बड़ा थका हुआ सा, निराशा सा, और ऐसे आंखों को मिल रहा है, मर रहा है, नहा नहीं रहा, तैयार नहीं हो रहा। कम ऑन, एक्साइटेड नहीं। मेरे घर आइए, आपको किताबें किताबें मिलेंगी। पूरे घर के अंदर, इधर उधर, टीवी के नीचे, फ्रिज के ऊपर, इधर सोफे पे, इधर आइए देखिए। और मैं पढ़ता भी हूं। वो किताबें मैंने आपको दिखाने के लिए नहीं रखी हैं, मैं पढ़ता हूं। कम ऑन, मैं पढ़ता हूं। ठीक इसी तरह आपके जीवन में कोई भी काम आप देखना चाहते हैं, आप अपने बिजनेस में उन्नति चाहते हैं, आप अपने करियर में उन्नति चाहते हैं, आप परमेश्वर के साथ और उस काम के साथ अनुशासन में आ जाइए। अगर आपने फैसला कर लिया है कि मैं 1 घंटा बाइबल पढ़ूंगा, तो वो अनुशासन जो है वो 3 दिन का नहीं होना चाहिए, वो अनुशासन लॉन्ग लास्टिंग होना चाहिए। अगर आप सोचते हैं कि मैं परमेश्वर को जानूंगा, तो वो अनुशासन के साथ, तब अब भेड़ जो है वो अनुशासन में ना चले। वो भेड़ तो कहे कि नहीं, मैं तो अपने मन की मालिकिन बनूंगी, अपने मन का राजा बनूंगा, तो क्या होगा उस भेड़ का? कोई भी भेड़िया आएगा, उसे उठाकर ले जाएगा। अनुशासन। जब चरवाहा डांटता है, अब हमारे पास तो अदृश्य परमेश्वर, वो डंडी लेके तो खड़ा नहीं, लेकिन वो कभी किसी पास्टर के थ्रू, कभी किसी सिचुएशंस के थ्रू, किसी गवाही के द्वारा ही आपको अनुशासन करेगा। अब कितनी सुंदर गवाही है, 1 घंटा वचन पढ़ रहे हैं और इंसानों से बात नहीं हो रही है। कितनी सुंदर गवाही है कि 11 साल तक तुमने परमेश्वर पर भरोसा रखा। यही तो अनुशासन हमारे जीवन में लेकर आएगा। विश्वास सुनने से और सुनना परमेश्वर के वचन से होगा। हम यहाँ क्यों आए हैं? हम यहाँ अनुशासित होने तो आए हैं। मैं एक बार बच्चों के स्कूल गया, राइन्स इंटरनेशनल स्कूल में। मैडम थी नहीं, बच्चे चिल्ला रहे थे, चीख रहे थे, इधर उधर भाग रहे थे। अनुशासन। जब टीचर नहीं होगा तो क्लास में क्या होगा? आप मुझे बताइए बच्चे, जब टीचर क्लास में नहीं होगा तो क्या होगा? भगदड़ी होगी। ठीक इसी तरह जब हमारे जीवन में पथ प्रेरक नहीं होगा, परमेश्वर नहीं होगा, बाइबल नहीं होगी, एक परमेश्वर का दास नहीं होगा, आप कभी अनुशासित नहीं हो पाएंगे। मैं धन्यवाद करता हूं उन लोगों का जो डायरेक्ट मुझे फोन करते हैं और पूछते हैं कि भैया हम ये किताब पढ़ रहे हैं या हम इस पर रिसर्च कर रहे हैं। हमने आपको खुला अवसर दिया, अगर आप में से कोई बाइबल पढ़ रहा है या पढ़ना चाहता है, आपको हमारी आवश्यकता, आप मुझे बताइए, हम खुद चलकर आपके पास में आएंगे। आपकी सहायता करने के लिए हमारी कलीसिया के अंदर 3-3, 4-4 पास्टर्स हैं। प्रेज गॉड। आप किसी को भी फोन करके बुला सकते हैं कि मैं परमेश्वर के वचन को मनन करना चाहता हूं, मैं सीखना चाहता हूं कि परमेश्वर कैसे काम करता है। अगली इंपॉर्टेंट बात मैं आपको इंकरेज करने के लिए बताना चाहता हूं। व्यवस्था विवरण उसका 10 अध्याय उसके 14 पद में लिखा है, सुन सबसे ऊंचा स्वर्ग और जो कुछ उसमें है सब परमेश्वर का है। पहला इतिहास और उसके 29 अध्याय 11 पद में लिखा है, आदि काल और अनंत काल से तू धन्य है हे यहोवा, महिमा, पराक्रम, शोभा और सामर्थ और वैभव तेरा ही है। मेरी बात ध्यान से सुनिए। वो पवित्र परमेश्वर है, पवित्र स्थानों में रहता है, वो सर्वज्ञानी है और सर्वशक्तिमान है और उसके लिए कोई भी काम कठिन नहीं है। और इसलिए उसने आपको प्रॉमिस किया है लिखकर, कम ऑन, उसने लिखकर हमें प्रॉमिस दिया है कि मत डर क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूं, मैं तुझे दृढ़ करूंगा और तेरी सहायता करूंगा। आइज़ाया चैप्टर 41 वर्स 10। लिखकर उसने आपको दिया है कि वो आपकी क्या करेगा? सहायता करेगा, वो आपके लिए उपाय करेगा।
लेकिन उस उपाय को प्राप्त करने के लिए आपको अपने जीवन में अनुशासन लाना बहुत जरूरी है। एक चरवाहे को पता है कि हरी घास कहाँ मिलेगी, एक चरवाहे को पता है ठंडा पानी कहाँ मिलेगा, एक चरवाहे को मालूम है सुरक्षा कहाँ है, और आप उस चरवाहे पर विश्वास कर सकते हैं। और बहुत इंपॉर्टेंट बात आपको बताना चाहता हूं, हमारा चरवाहा जो है वो जीवित है। हालेलुया। हमारा चरवाहा, आप कल्पना कीजिए कि कोई चरवाहा अपनी भेड़ों को लेकर जो है पहाड़ों पर मैदान में उसे लेकर गया हो और वहां उसकी मृत्यु हो जाए, उसे हार्ट अटैक आ जाए और वो चरवाहा मर जाए। अब भेड़ों का क्या होगा? अब भेड़ें जो हैं वो तितर बितर होंगी, कोई भी भेड़िया आएगा, कोई भी पक्षी आएगा और उनको मार डालेगा। लेकिन हम धन्यवाद करते हैं कि वो परमेश्वर आदि से सनातन काल तक हमारी अगुवाई करने में सक्षम है, सामर्थ्य है। वो आपको कभी नहीं छोड़ेगा। आप विश्वास तो कीजिए। इस मंच से सिखाया जाता है कि आप विश्वास कीजिए, लेकिन विश्वास, याद रखिएगा मेरी बात, यहां से सिखा दिया गया, लेकिन जब तक आप उस विश्वास को अपने घर ना ले जाएं और घर ले जाकर उस विश्वास में अनुशासित ना हो। कितने लोग सुबह सुबह उठकर उसकी वर्शिप करते हैं? हाथ उठाइए। कम से कम मैं आपको बताना चाहता हूं, 15 मिनट आप आराधना का गीत लगाइए और उसकी आराधना कीजिए। अगर आप खुद अच्छा गा सकते हैं हारमोनियम पर तो अच्छी बात है। अगर आपको हारमोनियम नहीं आता, आप YouTube चैनल लगाइए और परमेश्वर के गीतों को पीछे पीछे गुनगुनाइए। देखिए आपका दिन बहुत अच्छा होगा। बल्कि मैं तो आपको इंकरेज करना चाहता हूँ। मैं पिछले दिनों पूना में था और मैंने एक सिस्टर को देखा, वो बहुत अच्छा वायलिन बजा रही थी और मुझे पता चला शी इज़ वन ऑफ द फेमस वायलिन बजाने वाली पूना शहर की। मेरे आकाशवाणी में वो बजाती है और मेरी इतनी इच्छा हुई कि मैं लोगों को प्रेरणा दूं कि भाई आप लोग भी कोई हारमोनियम या कोई गिटार या कोई तबला, और कुछ नहीं आता तो आप ये मेरी वाली खंजरी भी सीख सकते हैं। हालेलुया। ये खंजरी आप सीख लो अपने घर में, कुछ तो प्रभु की आराधना करो। दाऊद जो है वो 10 तार वाले बाजों के साथ प्रभु की आराधना करता है। अगर आपके पास हारमोनियम नहीं है, तबला नहीं है, तो 10 तार वाले ताली बजाकर भी आप परमेश्वर की आराधना कर सकते हैं। कम ऑन, कम से कम 15 मिनट आप उसकी आराधना कीजिए, गीत गाइए अनुशासन के साथ। कम से कम आधा घंटा, हमारे सर तो 1 घंटा पढ़ते हैं, आप आधा घंटा पढ़ लीजिए। आप देखिए आपके जीवन में बड़े काम होना शुरू हो जाएंगे। अगर इनपुट होगा तो आप देखेंगे कि आपके लिए आउटपुट होगा। इसलिए भजनकार कहता है कि देखो परमेश्वर मेरा सहायक है। भजन संहिता 54 वर्स 4 में लिखा है कि वो मेरा सहायक है। जीवन के हर मार्ग में वो आपकी सहायता करेगा, वो आपको कभी नहीं छोड़ेगा, कभी नहीं त्यागेगा। जैसे एक पिता अपने बच्चों की रक्षा करता है, अपने बच्चों की चिंता करता है, ठीक इसी तरह यहोवा परमेश्वर जो इजराइलियों के आगे आगे चला, खंबे के रूप में, बादल के खंबे के रूप में, आग के खंबे के रूप में, स्वर्ग से मन्ना गिरा दिया उनके लिए। कैन यू बिलीव दैट? आकाश से उनके लिए मन्ना गिरा दिया, चट्टान में से उनके लिए पानी निकाल दिया। इसलिए मैं कहता हूं कि इतिहास को जानो। जब मसीह इतिहास को आप जानेंगे तो आप भविष्य में उस पर विश्वास कर पाएंगे। बहुत से लोग जो विश्वास में कमजोर हैं, वो क्यों कमजोर हैं? कभी आपने सोचा? उन्होंने ओल्ड टेस्टामेंट को अध्ययन नहीं किया। आप में से बहुत सारे लोग नए हैं ना, फर्स्ट जनरेशन बिलीवर, एक वर्ड हम लोग यूज करते हैं, फर्स्ट जनरेशन। आप 5 साल पहले प्रभु में आए, आप 3 साल पहले प्रभु में आए, आप 6 साल पहले प्रभु में आए। वी कॉल देम फर्स्ट जनरेशन। आपके बाप दादा मसीह नहीं थे, आपकी 4th 5वीं पीढ़ी नहीं है मसीह में, आप नए लोग हैं। करेक्ट? कुछ लोग हैं जो बाप दादाओं से चले आ रहे हैं, जिनकी 4th 5वीं पीढ़ी हो गई। लेकिन फर्क क्या है? फर्क यह है कि पुराने नियम को जब तक आप अध्ययन नहीं करेंगे, आपको नहीं मालूम होगा कि परमेश्वर ने मूसा की कैसे सहायता की, एजरा की कैसे सहायता की। उसने 2-4 नाम चलिए आप बताइए। याकूब की कैसे सहायता की, यूसुफ की कैसे सहायता की, बोलिए, कम ऑन। शद्रक, मेशक, अबेदनगो की कैसे सहायता की, दानियल को उसने संभाला, इज़केल के द्वारा। कोई नबूकदनेस्सर भी कह रहा है। जब आप इतिहास की जानकारी रखेंगे तो आपको पता होगा कि भविष्य जो है वो सुरक्षित है।
इसलिए आपको इनकरेज किया जाता है कि आप उस प्रभु के पीछे आइए। और जब हम इस बात पर मनन कर रहे हैं कि यीशु मसीह ने कहा कि मैं अच्छा चरवाहा हूँ और अच्छा चरवाहा अपने भेड़ों के लिए प्राण देता है, और अच्छा चरवाहा अपनी भेड़ों को हरी घास और हरे जो स्थान होंगे या जो जल के झरने होंगे ठंडे और मीठे, वहां पर लेकर जाएगा। तब आप उस परमेश्वर के साथ उस संबंध को मजबूत देखेंगे। जब आप देखेंगे कि परमेश्वर आपके लिए बड़े बड़े काम करेगा, आपको विश्वास हो जाएगा ये काम हो जाएगा। मुझे विश्वास रहता है कि काम हो जाएगा। बड़ी बड़ी चीजों के लिए कह रहा हूं, छोटी बातों के लिए नहीं कह रहा, बड़े कामों के लिए। ये मीटिंग होनी है, ऐसा होना है, वैसा होना है, अच्छा हो जाएगा, बिल्कुल चिंता की जरूरत नहीं है। क्योंकि मुझे विश्वास है कि उसने एजरा की सहायता की, उसने नहूम की सहायता की, उसने इजराइल की रक्षा की, इजराइल के लोगों को निकाला, वो मुझे भी निकालेगा। मेरा उसके संग संबंध है, वो मेरा चरवाहा है। ही इज माई शेपर्ड, वो मेरा गुरु है, मेरा टीचर है। मैं उस पर मनन करूंगा, चिंतन करूंगा, मेरे लिए सारे मार्ग निकल जाएंगे। क्या विश्वास करते हैं? क्या विश्वास करते हैं कि वो आपका चरवाहा है? क्या आप हाथ उठाकर कह सकते हैं कि यहोवा मेरा चरवाहा है और मुझे कुछ घटी? दोनों हाथों को उठा लीजिए, देखें, दोनों हाथ लाए आप, ठीक है, बोले यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी नहीं होगी, कुछ घटी नहीं होगी। आमीन। मेरी बात याद रखिएगा। आज सुबह जब मैं यहां के लिए तैयार हो रहा था, एक थॉट मेरे मन में आया, जस्ट एन एग्जाम्पल, ओके। इफ यू डिसरिस्पेक्ट माई डॉटर, अगर आप मेरी बेटियों का अपमान करेंगे तो आप मेरे शत्रु हो जाएंगे, राइट? अगर कोई आपके बच्चों का अपमान करेगा, आपका पड़ोसी, आपका कोई पड़ोसी, कोई दुकानदार, कोई भी व्यक्ति, एनीबडी, अगर आपके बच्चों का अपमान करेगा, वो आपका शत्रु हो गया, राइट? ठीक इसी तरह, इफ यू डिसबिलीव व्हाट जीसस सेड, अगर आप इस बात पर विश्वास नहीं करेंगे कि जो यीशु मसीह ने कहा है, यीशु मसीह कौन है? परमेश्वर का पुत्र है, परमेश्वर का पुत्र है। अगर आप यीशु की बातों को डिसबिलीव करेंगे, उसकी बातों का निरादर करेंगे, आप परमेश्वर के बड़े कामों को अपने जीवन में नहीं देख पाएंगे। You have to trust what Jesus said. उसने कहा है कि मैं तुम्हें हरी हरी चराइयों में ले जाऊंगा। उसने कहा कि I lay my life, मैं अपना प्राण तुम्हारे लिए देता हूं। When you believe, when you agree with this statement, जब आप इस विषय के साथ एग्रीमेंट रखते हैं, आप देखते हैं परमेश्वर खुश हो जाता है। आप देखते हैं कि परमेश्वर जो है वो आपके मार्गों को सरल कर देता है। क्यों? क्योंकि आपने उसके पुत्र पर विश्वास किया, उसकी पुत्र की प्रतिज्ञाओं पर, और उसके सैक्रिफाइस, जो हमने पढ़ा कि एक चरवाहा क्या करता है, अपनी भेड़ों के लिए सैक्रिफाइस करता है। उसने वो सैक्रिफाइस हमारे लिए किया और वो डिजर्व करता है वो ऑनर, वो ग्लोरी और वो ऑनर डिजर्व करता है। लेकिन हम उससे वो ग्लोरी ऑनर दे ही नहीं पाते। हमारा क्या, हम घूम रहे हैं, इधर से उधर चल रहा है सब। स्पिरिचुअल लाइफ कहीं जा रही है, सोशल लाइफ कहीं जा रही है, मेंटल लाइफ कहीं जा रही है। लेकिन जब आप यीशु मसीह के साथ अनुशासित होने लग जाएंगे, डिसिप्लिन में आ जाएंगे, आप करके देखिए, आप करके देखिए। आप सुबह, मुझे नहीं मालूम आपका उठने का क्या टाइम टेबल है और क्या होना चाहिए आपके कार्य के अनुसार भी मुझे नहीं मालूम, आपकी जॉब अपॉर्चुनिटीज क्या हैं या आप कितने बजे निकलते हैं। लेकिन अगर संभव है, भोर के समय उठें और परमेश्वर का धन्यवाद दें। भोर के समय उठें और उसकी आराधना करें। जब सब लोग सोए हुए हों, आप उसकी आराधना कीजिए, आप उसके वचनों को अध्ययन कीजिए, अपने घर के अंदर वचनों को लगाइए। मैं इस बात पर कई बार कह चुका हूं, अगर आपको डिजाइन किए हुए वचन चाहिए, हमारे पास बहुत बेस्ट डिजाइनर्स हैं। आपको मालूम है, गिफ्टी और गजल, वी हैव द बेस्ट डिजाइनर्स। जितने भी आप फ्लायर्स देखते हैं, ये हमारे स्टाफ बनाते हैं। अगर आपको कोई वचन चाहिए तो मैं कोशिश करता हूं कि पास्टर नीरज या पास्टर विलियम, हम कुछ वचनों को डिज़ाइन करके आपके व्हाट्सएप पे PNG फाइल भेज देंगे। आप उसे निकाल कर, प्रिंट आउट निकाल कर अपने घरों पे लगाइए। जब आपके घरों के अंदर परमेश्वर का वचन होगा, आप देखेंगे कि आपके अंदर एक सामर्थ्य, ऊर्जा होगी। तब आप परमेश्वर के कामों को अपने जीवन में देखेंगे। मैं बहुत सारे मसीहों को जानता हूं जो बहुत थके हैं, बहुत निराश हैं, क्योंकि यहोवा उनका चरवाहा नहीं है। उनकी अपनी योग्यताएं, उनका धन उनका चरवाहा बन जाता है। उनकी क्षमताएं और उनकी योग्यताएं जो हैं वो उनके लिए चरवाही करती हैं। लेकिन जब परमेश्वर तुम्हारा चरवाहा होगा, तुम अपने घर में
अन्न और जल को देखोगे और किसी भी चीज की, भली चीज की कमी घटी तुमको और तुम्हारी संतानों को नहीं होगी। पास्टर बैली ने एक बात, बहुत अच्छी बात बोली थी। उन्होंने कहा कि दुख आएगा भी ना तो वो ठहरेगा नहीं, संकट आएगा भी ना वो ठहरेगा नहीं, क्योंकि परमेश्वर तुम्हारा चरवाहा होगा। ऐसा नहीं है कि जब भेड़ें किसी मैदान में चर रही होती हैं तो दूर से उन्हें कोई शेर देख नहीं रहा होता है या भेड़िया देख नहीं रहा होता है। उसको मालूम है कि यहाँ पर भेड़ें जो हैं वो चरने के लिए आती हैं, उसको मालूम है टाइम टेबल, यहाँ पर वो पानी पीती हैं। लेकिन आप जानते हैं वो भेड़ों पर अटैक नहीं कर पाता, क्योंकि वहाँ पर एक मजबूत चरवाहा है। और याद रखिएगा, हमारा यीशु मसीह किराए का चरवाहा नहीं है, वो हमारा ट्रू शेपर्ड है। ये जो लिखा है ना गुड शेपर्ड, शेपर्ड नहीं लिखा हुआ, गुड शेपर्ड लिखा हुआ। गुड शेपर्ड का मतलब है अच्छा चरवाहा जो हमारा स्वामी है। ऐसा नहीं कि उसने भेड़ें ली और किसी दूसरे के हाथ में सौंप दी कि ले जाके चराओ, और जब शेर आया, भालू आया तो वो चरवाहा जो भाग गया, क्योंकि उसको तो 10 रुपए मिले थे चरवाने के लिए। लेकिन जो स्वामी होगा वो छोड़कर कभी नहीं जाएगा। स्वामी जो होगा वो मैदान में टिका रहेगा। इसलिए परमेश्वर का वचन प्रभु यीशु मसीह को गुड शेपर्ड कहता है। सो डू यू बिलीव दैट जीसस इज ए गुड शेपर्ड? यीशु मसीह अच्छा चरवाहा है। जब आप उसके पीछे चलेंगे आप देखेंगे धीरे धीरे सारी चुनौतियां, सारी निराशाएं, सारी थकान आपकी मिटती जाएगी, सारे जो कंफ्यूजन्स हैं वो मिटते जाएंगे, आपको सब कुछ साफ साफ दिखने लगेगा। आइए हम अपनी आंखों को बंद करें और परमेश्वर का धन्यवाद करें, क्योंकि उसने कहा है कि मैं अच्छा चरवाहा हूं। धन्यवाद दें, उससे कहें कि प्रभु मैं आपके वचनों का आदर करता हूं, करती हूं, क्योंकि आपने कहा है कि आप एक अच्छे चरवाहे हैं। प्रभु मेरी सहायता करें कि मैं आपके इतिहास को, आपके बड़े ऐश्वर्य को, प्रताप को मैं जान सकूं, क्योंकि जितना मैं आपको जानूंगा, आपके बारे में जानूंगा, उतना मैं आप पर विश्वास कर पाऊंगा। आपका वचन कहता है पिता कि आपने 5000 लोगों को भोजन खिलाया और आपने कहा कि मैं जीवन की रोटी हूं। आपने उनके लिए उपाय किया प्रभु। आपका वचन कहता है पिता परमेश्वर कि आपने वचन में कहा कि मैं जगत की ज्योति हूं, और उसके बाद जाकर आपने एक अंधे को जीवन दान दे दिया। आप उसके लिए उपाय बन गए, आप स्वयं उसके लिए उपाय बन गए। मैं धन्यवाद करता हूं प्रभु कि आपका उपाय हमारे लिए है, क्योंकि आप अच्छे चरवाहे, यू आर ए गुड शेपर्ड मास्टर। आप प्रभु जी हमें उस डिसिप्लिन में ले चलें, उस अनुशासन में ले चलें पिता, कि हम आपकी हदों में रहें। जो आपने हद हमारे लिए तैयार की है, हम उन हदों को ना तोड़ें। हम आप पर विश्वास करें पिता परमेश्वर। हम आपके साथ एक ट्रांसपेरेंट संबंध रखें प्रभु जी। हम आपके सैक्रिफाइस का, आपके पेन का प्रभु जी आदर करते हैं। We trust what you have done for us in the past. We believe what you have done in the past, so it will help us to believe you in future. जितना हम इतिहास पर अध्ययन करेंगे उतना हमारा भरोसा भविष्य के लिए हो जाएगा। धन्यवाद प्रभु, सारी महिमा आपको देकर इन प्रियजनों को आपके हाथों में सौंपकर, आपकी प्रिय पुत्र जो हमसे प्रेम करता है, जो हमारा उद्धार करता है, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू।